नमस्कार जय हिंद शिक्षक साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार नीरज यादव मैथ पे। सक्षमता 2 के रिजल्ट से तो बहुत सारे लोगों को हाथ पूछा है और सक्षमता 2 रिजल्ट के साथ बहुत बड़ा खेला हो चुका है। अब ये मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ ताकि बहुत सारे आप ही लोगों का कमेंट है कि उन लोगों का जो है नंबर बहुत सारे शिक्षकों का, एक तो रिजल्ट जो है कंपेयर देन सक्षमता 1 के बहुत कम हुआ है। सक्षमता 1 में जहां 95% शिक्षक पास हुए थे, वही सक्षमता 2 में मात्र 81% शिक्षक पास हुए हैं। और उसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट आपका नॉर्मलाइजेशन का पड़ा है। हमने जब सक्षमता 1 का रिजल्ट आने वाला था तो नॉर्मलाइजेशन की पूरी प्रक्रिया को समझाया था। इस वीडियो पर चैनल पर वीडियो है, आप जाकर देख सकते हैं। नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया जो है अमूमन अलग अलग शिफ्ट में, कई शिफ्टों में जो एग्जामिनेशन होते हैं अलग अलग दिन में, तो उसके अलग अलग शिफ्ट के जो हार्डनेस है और इजीनेस है उसको बैलेंस करने के लिए, ताकि किसी मतलब अभ्यर्थी के साथ मतलब ये नहीं हो, तो उसके लिए उसको अपनाया जाता है नॉर्मलाइजेशन, ताकि किसी का अगर हार्ड शिफ्ट है वो कम सवाल सॉल्व कर पाया है, किसी का आसान है वो ज्यादा कर पाया, तो दोनों के तरह दोनों को बैलेंस बनाया जाए, इसलिए नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाती है। लेकिन ये चीजें सक्षमता 1 के रिजल्ट में नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया नहीं अपनाई गई थी। जैसा कि मैं पिछले वीडियो में बताया भी था, जब रिजल्ट आया था तो मैंने कहा था कि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया इसमें नहीं अपनाई गई थी। नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया जब भी अपनाई जाती है तो आपका मार्क्स जो है ऐसे ही पॉइंट में आता है, जैसे सक्षमता 2 के रिजल्ट के साथ हुआ। सक्षमता 2 में देखेंगे तो सभी शिक्षकों का पॉइंट में मार्क्स आया है, लेकिन उसमें भी एक लोचा है कि कुछ शिक्षक का नॉर्मलाइजेशन भी नहीं हुआ है। यानी वो हम कमेंट दिखाएंगे आपको, यदि जिसका सिंपल सीधा सा नंबर है वो समझिए कि उसका नॉर्मलाइजेशन नहीं ही हुआ है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में जब भी होता है तो पॉइंट का मार्क्स 99% पॉइंट में मार्क्स देखा जाता है, ठीक है, वही होता है। तो ऐसा क्यों हुआ है कि सक्षमता 1 के साथ नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया नहीं अपनाई गई थी और वहां पर अधिक से अधिक लोगों का रिजल्ट हुआ था, और सक्षमता 2 के साथ ही ऐसा क्यों हुआ है, इस सभी पे हम चर्चा करेंगे, आपको दिखाएंगे कमेंट, और कौन जो है सेफ जोन में है, किसका नॉर्मलाइजेशन के बाद भी उनका रिजल्ट जो है सेफ जोन में है और वो पास ऑलरेडी उसके रिजल्ट पे तो क्लियर हो ही गया होगा कि कौन क्वालिफाइड है कौन क्वालिफाइड नहीं है, और जिनका मार्क्स घट गए एकदम कॉर्नर पे आ गया है तो वो भी फेल हो गए होंगे, तो वो क्या कर सकते हैं, उनके लिए क्या है। और सबसे बड़ी सीख जो है सक्षमता 3 वालों को देना चाहिए। सक्षमता 3 का एग्जाम जो है आपका दिसंबर में होने वाला है, तो सक्षमता 3 वालों के लिए सबसे बड़ा सीख होने वाला है इस वीडियो में, और वो अभी से सतर्क हो जाए, उनको क्या करना है आगे इन सब पे हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस वीडियो को शुरू करते हैं। और आप वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक करना नहीं भूलिएगा, चैनल पे पहली बार आए होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखिए सबसे पहले हमको समझना है कि ये कुछ लोगों का कमेंट है, मैंने ज्यादा कमेंट नहीं लिया। इसमें देखिए, सर मेरा नंबर 50 है, मैं ईबीसी से आता हूँ, नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ है। अब देखिए यही वही है, बोले कि नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ, 50 मार्क्स पहले से था और अभी भी वही है, तो इनमें जो है कुछ भी बढ़ोतरी नहीं। दूसरा है, सर मेरा नंबर कम हो गया है और फेल हो गई हूँ, है ना, फेल हो गया हूँ। सिंपल सी बात है। कुछ का ये भी कमेंट था जिनका 55 मार्क्स आ रहा है ना, और उनका घट के 54.95 आया है। तो यदि ये ओबीसी में है तो आपको जानना, सबसे पहले जानना होगा कि कैटेगरी वाइज कितना मार्क्स आपको चाहिए। तो वो तो हालांकि रिजल्ट के साथ ही आपको फेल और पास दिखा दिया गया होगा, लेकिन जो सपोज करिए जिनका 48 पे पासिंग मार्क्स था और उनका 43.95 हो गया होगा, वो भी फेल हो गए होंगे। यानी समझिए तो आप 0.05 0.50 इन लोगों से अगर फेल हो रहे हैं तो बहुत ही दुख की बात है, और अब उनको फिर से दोबारा एग्जामिनेशन देना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमको जानना होगा कि मिनिमम जो है आपका उत्तीर्णांक क्या है सक्षमता में पास होने के लिए। तो समान कैटेगरी के जो मेल हैं उनके लिए 40% मार्क्स चाहिए, यानी 60 नंबर चाहिए आउट ऑफ 150। बीसी मेल में है ना, जो नॉन क्रीमिलियर्स हैं उनका 36.5% चाहिए मेल कैटेगरी में, जिनको 54.75 है कहते हैं। तो देखिए अगर नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया हुआ है तो यहाँ दशमलव में मार्क्स बहुत मैटर करता है। अब जिनका 55 रहता था वो भी पास होता, लेकिन जिनका इस बार 54.75 76 भी होगा तो वो भी पास हो जाएगा,
तो नॉर्मलाइजेशन का ये डिमेरिट है। SC/ST का, महिला का और दिव्यांग, इन तीनों का 32% यानी 48 मार्क्स पे आपका पासिंग मार्क्स है। और ओबीसी में मेल ओबीसी 1 कैटेगरी का, जिसमें इकोनॉमिकल बैकवर्ड कास्ट आता है, तो वो 51 मार्क्स चाहिए था, 34% मार्क्स। अब नॉर्मलाइजेशन का क्या इम्पैक्ट है आप देख पा रहे हैं। नॉर्मलाइजेशन जो है एक ऐसी प्रक्रिया है, हमने नॉर्मलाइजेशन को काफ़ी अच्छे से डिटेल में समझाया है, और उसमें जो है हमने और भी अदर एग्जाम जो जैसे बैंकिंग और SSC वगैरह होता है उनका भी मैंने एग्जाम्पल लिया है। तो नॉर्मलाइजेशन में जनरली यही देखा जाता है। हालांकि सक्षमता 1 में हमने बनाया था, लेकिन सक्षमता 1 में वो देखने को नहीं मिला था, तो हमें लगा कि सक्षमता 1 में अगर नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया नहीं अपनाई गई है तो सक्षमता 2 में भी सिर्फ बोनस मार्क्स देके लोगों को पास कर। लेकिन सक्षमता 2 के साथ ऐसा क्यों हुआ है, तो आप खुद समझदार हैं, आप जान सकते हैं कि सक्षमता 1 में जब विभाग ने विज्ञापन जारी किया था और बोला था कि राज्यकर्मी के लिए आए, तो बहुत सारे लोग संघ के नाम पे एग्जाम नहीं दिए थे। और कहीं ना कहीं उनका भी एक ये कारण है कि सक्षमता 2 एक तो हार्ड एग्जामिनेशन हुआ, दूसरी बात इसमें नॉर्मलाइजेशन की भी प्रक्रिया अपना दी गई है। और नॉर्मलाइजेशन का इम्पैक्ट ऐसा पड़ा है कि मार्क्स घट भी गया है। जैसा कि सक्षमता के विज्ञापन में भी जानकारी दी गई थी कि यदि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाएगी और किसी का 48 मार्क्स है और वो घटकर 47.95 हो जाता है तो वो फेल माने जाएंगे। और वही चीजें यहाँ हुई है। तो सक्षमता 2 में जितने भी लोगों का मार्क्स घटा है कि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया से, तो वो अब आप क्या कर सकते हैं, तो अभी आपके पास कोई दूसरा उपाय नहीं है कि सक्षमता 3 में बैठे। और सक्षमता 3 देने वालों के लिए काफी खास ध्यान वाली बात है कि वे दिसंबर में एग्जाम होने जा रहा है, दिसंबर के आखिरी वीक में। तो आपको तैयारी के लिए भी मुश्किल से 1 महीना का समय मिला है, तो आपको अभी से तैयारी में जुट जाना है। और सबसे ज्यादा आपको अब 1 महीना में क्या ही मतलब एक्स्ट्रा तैयारी करेंगे, तो 1 महीना की तैयारी के लिए आपको सबसे ज्यादा बेहतर होगा कि PYQ करें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सक्षमता 1 और 2, सक्षमता 1 और 2 में जितने क्वेश्चन आए हैं सारे शिफ्ट के क्वेश्चन को देख लीजिए, आपका इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है। सक्षमता 1 में कैसे गणित के सवाल पूछे गए थे इस चैनल पर आपको मिल जाएगा। और मैं प्रयास करूंगा कि सक्षमता 1 और 2 के जितने भी शिफ्ट के सवाल हुए हैं प्रयास करूंगा वहां करवाने का, बस उतना आप देख लेंगे तो आपको उससे बाहर नहीं जाने वाला है। तो अब आपको जो आखिरी के 1 महीने हैं उसमें ओरिएंटेड तैयारी करना है स्मार्ट अप्रोच के साथ। ये नहीं कि पूरा बुक देखने लगे, तो 1 महीना में आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और ये तो मान के चलिए कि सक्षमता 3 जो है और भी हार्ड होने वाला है और इसमें भी नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। हालांकि विभाग ये तो पक्षपात वाली बात की है कि सक्षमता 1 में आपको नॉर्मलाइजेशन की नहीं प्रक्रिया अपनाई गई थी और सक्षमता 2 में, तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन अब किया है तो हम आप क्या ही कर सकते हैं, बस एग्जाम देने के अलावे। तो वैसे सभी शिक्षक जिनके साथ ये नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया निगेटिव वे में घटा है, तो उनको दोबारा एग्जामिनेशन देने के अलावा और कोई चारा नहीं है, उनको देना ही पड़ेगा। वो फेल हैं तो हम, ठीक है। तो यही बात थी इस वीडियो में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो के रिगार्डिंग और भी कोई आपका क्वेरी होगा तो कमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने काम में व्यस्त रहिए। थैंक यू सो मच, जय हिंद।